हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम जो मराठा साम्राज्य से छोटा हुआ चैप्टर था, जिसमें मुख्य रूप से 3 युद्ध हुई थी अंग्रेज और मराठा के बीच, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी के लिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, या उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, या किस संधि के तहत समापन हुई। तो इन सभी चीज़ों को इसमें हम डिटेल में देखेंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर रूप में समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल एक मिनट। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका टाइम ऑफ पीरियड था आपको 1775 से 1782 तक इसका शासन टाइम ऑफ पीरियड था। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु याद रखना है, जैसे कि इसमें पूछता है आपको, पहला तो आपको यही पूछ लेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो 1775 से 1782 के बीच हुई थी। इसमें आपको पूछा कि किस संधि के तहत युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो एक आपको पता होगा कि एक हुई थी सूरत की संधि। इसी संधि आपको 1775 में हुआ था। इसी संधि को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभिक माना जाता है। तो क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो सूरत की संधि 1775 में हुई थी, इसके तहत हुई थी। और इसके बाद 1 साल के बाद एक और संधि हुई थी। इससे महत्वपूर्ण संधि पूछा कि कौन कौन संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान कितनी संधियाँ हुई थी। तो मुख्य रूप से 3 संधियाँ हुई थी। एक सूरत संधि हुई थी, जिसको स्टार्टिंग माना जाता है। दूसरा आपको पुरंदर की संधि के नाम सुने होंगे। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। और एक इसका समापन माना जाता है, तीसरी संधि हुई थी आपको सलवाई की संधि। सलवाई की संधि 1782 में हुई थी। और इसी संधि को युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। तो आपको इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से याद रखना है कि किस संधि के तहत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत आपको सूरत की संधि 1775, इसको युद्ध का शुरुआत इसी के तहत हुई थी। उसके बाद अगर समाप्ति पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो सलवाई की संधि 1782 में इसी के तहत युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इसे एक और क्वेश्चन आपको पूछे कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के। तो इस टाइम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल थे। तो वारेन हेस्टिंग्स थे उस टाइम। तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब तक होता, 1775 से 82 तक हुई थी। इसके तहत इस युद्ध के दौरान मुख्य रूप से 3 संधियाँ हुई थी। जो सूरत की संधि थी 1775 में, इसको युद्ध की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अंतिम संधि सलवाई की संधि 1782 में हुई, जिसके तहत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। तो इसमें इतना ही। अब आगे आइए देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसका टाइमिंग था आपको 1803 से 1805 के बीच था। इसके दरमियान भी मुख्य रूप से 2 संधियाँ हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से आता है, तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि एक पूरी तरह की बसीन की संधि किन के बीच हुई थी। तो बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि 1802 में हुई थी बसीन की संधि, बट किसके बीच हुई थी ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। वसीन की संधि जो आपको 1802 में होता है। और इसमें मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये
जो बाजीराव द्वितीय थे, जो मराठा समाज के अंतिम पेशवा कह लीजिए, बाजीराव द्वितीय, जो किसी तरह घिसते थे 1818 तक के गए थे। तो बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे, उन्होंने इसी संधि के तहत अंग्रेजों के संरक्षण प्राप्त किया था। और अंग्रेजों का जो होता है क्या उसको बोलते हैं, अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देना, यानी कि उसका स्वाधीन अधीनता स्वीकार किए थे। तो बाजीराव द्वितीय ने वसीम की संधि 1802 के तहत ही अधीनता स्वीकार कर लिए थे अंग्रेजों का। और यही जो वसीम की संधि है, इसी को माना जाता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत इसी को माना जाता है। तो ये मुख्य रूप से बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी संधि के तहत, वसीम की संधि के तहत ही बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था और अंग्रेज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद अंग्रेजों का और मन बढ़ गया। इसके बाद एक तृतीय देखेंगे, जो एक और होती है देवगांव की संधि, जो आपको मुख्य रूप से 1803 में होती है। और इसी में पहल किया गया था कि जो 1803 में शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसको कुछ मतलब उसको रोकने का किया गया था। बट इसके बाद एक और संधि होती है राजघाट की संधि, जो 1804 में होता है। और इसको माना जाता है कि समाप्ति है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति इसी के तहत हुई थी। और इससे पूछा है कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो जॉर्ज वार्लो का नाम सुने होंगे। जॉर्ज वार्लो उस टाइम गवर्नर जनरल थे। तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी, 1803 से 5 के बीच हुई थी। इसके तहत वसीम की संधि 1802 में हुई, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें बाजीराव द्वितीय मुख्य रूप से स्वाधीनता अंग्रेजों की स्वीकार कर ली थी इसमें। और यहीं से माना जाता है कि अपने अंडर में अंग्रेज कर लिया था इनको। उसके फलस्वरूप देवगांव की संधि 1803 में हुई, और इसी दरमियान राजघाट की संधि 1804 में हुई, जिसको मुख्य रूप से समाप्ति माना जाता है। और गवर्नर जनरल इस टाइम जॉर्ज वार्लो थे। तो देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका टाइम था आपको 1817 से 1818 तक, इसका टाइम पीरियड था। इसमें मुख्य रूप से 3-4 संधियाँ हुई थी, जो आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे पहला हुआ था नागपुर की संधि, दूसरा हुआ था आपका ग्वालियर की संधि, तीसरा हुआ था पूना की संधि, और चौथा हुआ था आपका की संधि, मंदसौर की संधि। अब इससे पूछेगा कि नागपुर की संधि कब हुई, तो नागपुर की संधि आपको 1816 में हुई, और ग्वालियर की संधि 1817, और सेम इसी साल पूना की संधि भी हुई थी। तो ग्वालियर की संधि 1817 और पूना की संधि 1817 में हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी, जो माना जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का यहाँ अंत हो गया था। तो इसमें मुख्य रूप से पूना में याद रखना है कि जो पूना की संधि हुई थी पूना की संधि 1817 में हुई थी। इसमें आपका पूर्णतः मराठा साम्राज्य की समाप्ति इसमें मानी गई, और पूर्णतः समाप्त हो गई थी भारत, जो आपका जहाँ एक वर्चस्वशाली थी, एक शिवाजी ने वर्चस्वशाली समाज की स्थापना किए थे। तो ये अंत हो गया था इसी पूना की संधि के तहत 1817 में। तो मुख्य रूप से 4 संधियाँ हुई इस टाइम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। 1817 से 1818 तक चला, और इसमें मुख्य रूप से नागपुर की संधि हुई, जो 1816 में हुई। ग्वालियर की संधि हुई, जो 1817 में हुई। पूना की संधि जो 1817 में हुई थी, जो पूर्णतः मराठा समाज की समाप्ति से मानी जाती है। और मंदसौर की संधि जो युद्धों की समाप्ति मानी जाती है। इसमें एक और पूछेगा आपको कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। आपने देखा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग्स थे, वहीं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जॉर्ज वार्लो थे। तो गवर्नर जनरल याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से इतना ही पूछेगा आंग्ल मराठा युद्ध से, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, इधर देखते हैं कुछ प्रमुख राजवंश जब लगातार 3 युद्ध हुई, और जिसके फलस्वरूप लास्ट में अनंतः मराठा समाज का पूर्णतः पतन ही हो गया, समाप्ति हो गया। उसके बाद जब वंश टूटे, मुख्य रूप से किस किस क्षेत्रों में गए,
और उसकी राजधानी क्या रही। तो आप भोसले, जो मुख्य रूप से इसी भोसले वंश से ही संबंधित है, शिवाजी, तो भोसले की राजधानी, भोसले वंश की राजधानी नागपुर थी। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूछा जाता है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में। आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी में भी आ जाता है। होलकर की इंदौर था। सिंधिया के ग्वालियर, सिंधिया का उज्जैन, या आप ग्वालियर भी कहीं कहीं आकर मार सकते हैं। अगर उज्जैन नहीं दिखे तो ग्वालियर मार दीजिएगा। तो 2 जगह इसकी राजधानियाँ थी। गायकवाड़ के बड़ौदा गुजरात, बड़ौदा गुजरात में। तो मुख्य रूप से इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अंग मराठा का जब मराठा साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गई, उसके बाद छत विछत हो गई और विभिन्न क्षेत्रों में बट गए, जिसमें से मुख्य रूप से भोसले इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसी से संबंधित शिवाजी थे। भोसले वंश से संबंधित शिवाजी थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। शिवाजी नहीं, इसी वंश संबंधित है, जिसकी राजधानी भोसले, इसकी राजधानी नागपुर थी। होलकर इंदौर थी। सिंधिया उज्जैन या ग्वालियर। गायकवाड़ बड़ौदा जो गुजरात में। तो मुख्य रूप से हमने देखा 3 आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम देखे 1775 से 1785 के बीच, जिसमें मुख्य रूप से 3 संधियाँ हुई थी। उसके बाद देखे द्वितीय 1803 से 1805 के बीच। उसके बाद तृतीय देखे 1817 से 1818 तक। तो आप एक 2 बार देखिएगा, आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। और इसके बाद हम और लगातार सेशन लाते रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों को पहुंचाइए, क्योंकि व्यू बहुत कम जाता है। और जब इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को शेयर और सब्सक्राइब करने क्या जाता है, लाइक भी करिए, लाइक भी बहुत कम रहता है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक के लिए धन्यवाद।